झारखंड विधानसभा के इस सत्र के दौरान ही हजारीबाग के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही। क्यों हुआ लाठीचार्ज, विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा और छात्रों की क्या है मांग, देखिए रिपोर्ट। छात्रों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीर 10 दिसंबर की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र हजारीबाग के भारत माता चौक पर जमा हुए थे और रांची पटना नेशनल हाईवे जाम किया था। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो झड़प हुई और छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट आई। ये तब हुआ जब विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिला। सरकार के मानसिकता बिल्कुल समझ में आ गई है। सरकार मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूव करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार सही रास्ते पर है, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो फिर सीबीआई जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए और बिना विलंब की सीबीआई की जांच उनको अग्रसारित कर देना चाहिए। आरोप तो लगाएगा ही ना, उनके पास और क्या है भाई। छात्र नौजवान सड़क पर उतर रहा है और आरोप बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होके जान के भाजपा वाले, अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए, और ये सरकार नहीं समझेगी तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। का समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करेंगे। हम लोग का सीधा सीधा ये मांग है कि लाठी ना देकर नौकरी दे, लाठी ना देकर नौकरी दे, हम लोग का मांग है। और तमाम जितना नौकरी बचा हुआ, पिछले बार का भी 25 लाख और इस बार का भी 12 लाख नौकरी, उसको पूरा धरना पड़ता है। लोकतंत्र का ये हमारा अधिकार है, मैं कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लाठी वाला डंडा वाला सरकार नहीं चलने वाला है। तो ये जो परिणाम आए, परीक्षा परिणाम, उनको रद्द कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल 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 रद्द कर देना चाहिए। भाई यही पहले से मांग था लोगों के कि जो एग्जाम हुआ है इसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक के मामले भी आए थे सामने, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है और हमको लगता है सरकार को एकदम तुरंत संज्ञान लेकर इसको रद्द कर देना चाहिए था। सरकार छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए ही सरकार बनी है। आप देख रहे हैं लाखों विद्यार्थी आज सड़क पर हैं। सीजीएल इतना बड़ा भयानक घोटाला हुआ, उसके कई एविडेंस भी हैं, फिर भी सरकार को कैंसिल करने में क्या है हमें जाता है पता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी कई बार कहा कि भाई इसका सीबीआई जांच कराओ। जब एविडेंस है, पुख्ता साक्ष्य है, फिर भी सरकार भाग रही है। हाउस में निश्चित उठाएंगे, जब भी अवसर मिलेगा इसको उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, हाउस में भी उठाएंगे। मामला क्या है वो समझते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी, जिसमें 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक और पुराने प्रश्नों के दोहराव के आरोप लगे। रांची और हजारीबाग समेत कई शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएसएससी ने एक जांच समिति बनाई जिसने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं हुए। 4 दिसंबर को जेएसएससी ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया।
लगभग 2025 पदों के लिए 2231 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जो 16 से 20 दिसंबर तक होना है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और वे परिणाम रद्द होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि छात्रों के साथ पूरा न्याय होगा और विपक्ष उन्हें भड़का रहा है। के आरोप पर कुछ मुझको नहीं कहना है, वो विपक्ष में आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ हजारीबाग के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे जायजा ले लेंगे, उनसे बातों का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद फिर बताना उचित होगा। पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाजत इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। विधानसभा चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बना था और इसके जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश होती है, लेकिन छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और सड़क पर उतर चुके हैं, तो विपक्ष सदन में उनकी आवाज बनने का दावा कर रहा है। यानी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना होगा छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।